पाकिस्तान एक बार फिर खुद को वैश्विक ताकत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आती है। इजराइल से दूरी बनाकर पाकिस्तान भले ही बड़े देशों की कतार में खड़ा होने का दावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे दावे और ऐसे बयान अक्सर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर असहज स्थिति में ही लाकर खड़ा कर देते हैं। इजराइल पर ना, फिलिस्तीन के साथ हाँ। बोर्ड ऑफ पीस का नाम अब्राहम से नहीं का, बदला नहीं पैमाना पाकिस्तान ने ठाना। पाकिस्तान इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है इजराइल से दूरी। पाकिस्तान खुद को अब बड़े देशों के साथ अपनी तुलना करने लगा है। हालांकि ये झूठे दावे और वादे अक्सर उसे ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर देते हैं। इस बार पाकिस्तान की जो करतूत सामने आई है, उसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान अपनी वैश्विक तरीके से बेइज्जती कराता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। और फिलिस्तीन के मुद्दे पर उसका रुख बिल्कुल भी बदला नहीं। पाकिस्तान का ये बयान ऐसे समय में आया जब हाल ही में दावा किया जा रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के बाद पाकिस्तान इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो इजराइल को मान्यता देने या अब्राहम समझौते में शामिल होने के पक्ष में नहीं है। दरअसल हाल ही के दिनों में ये चर्चा थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की भागीदारी उसे अब्राहम समझौते के करीब ला सकती है। पाकिस्तान ने दो टूक शब्दों में दोहराया कि फिलिस्तीनी मुद्दे पर उसका रुख अडिग है। पाकिस्तान लंबे समय से एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की वकालत करता रहा है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का कहना है कि जब तक फिलिस्तीनियों को उनके वैध अधिकार नहीं मिलते, तब तक इजराइल के साथ किसी भी तरह के राजनयिक संबंध संभव नहीं। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देश पहले भी अब्राहम समझौते के तहत इजराइल से रिश्ते सामान्य कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी उस मुद्दे पर अपनी पारंपरिक और वैचारिक रुख पर कायम है। माना कि पाकिस्तान अपने पारंपरिक और वैचारिक मुद्दे पर कायम हो, लेकिन पाकिस्तान अधिकारों की बात कर रहा है। लेकिन वही पाकिस्तान जहाँ की जनता अपनी ही सरकार और सेना से त्रस्त है, सरकार से अपने अधिकार मांग रही है, सेना से सुरक्षा मांग रही है, उसके बारे में इन्हें कोई चिंता नहीं। इससे कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखें, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिस आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार्क करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मीन्स के एक एथिक्स के खिलाफ हैं। कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के खिलाफ होती हैं। वो क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन एक 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 को हम अपने मुल्क के
ब्रांड एम्बेसडर होता है जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कोई एक भी इंसान अगर वहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो कि लीगली या फिर एथिक्स के खिलाफ है, अब यहाँ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम लीग कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें, जो कुछ भी था, हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए। पाकिस्तानी को कहते हैं कि बाहर मुल्क में उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। जो पाकिस्तानी जो यहाँ से जाते हैं ना, उनको मेरी तरफ से एडवाइस है कि वो जाके वहाँ पे मुल्क का नाम बदनाम ना करें। यहाँ से वो ग्रीन कार्ड लेके, पाकिस्तान कार्ड लेके वहाँ पे भीख मांगते हैं, गलत पैसे चोरी करते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं, फिर वो उनको वहाँ पे जो है ना उनके वीज़े पे रेड स्टैम्प लग जाता है कि वो वहाँ पे दोबारा ना जाएं। तो इस तरह का उनको भी वहाँ पे नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान को बदनाम करें। और गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सहूलियत फैसिलिटीज़ दे, स्टूडेंट को जॉब्स प्रोवाइड करें, कोई सेक्टर वगैरह बनाए, एजुकेशन सेक्टर बनाए, हेल्थ सेक्टर बनाए, जिसमें स्टूडेंट जो है ना अपने फ्यूचर देख सके, उसको बाहर मुल्क जाना नहीं ना पड़े। सर, अब ये देखें कि हर दूसरा पाकिस्तानी, हर दूसरा नौजवान पाकिस्तान छोड़ के हर दूसरे मुल्क में जाना चाह रहा है। पाकिस्तान में ये लोग रहना नहीं चाहते और दूसरे ममालिक ने रखना नहीं चाहते। यूएई देखें, हाथों हाथ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है। आप यूके की एग्जांपल ले लें, आप सऊदी अरेबिया की बात करें, आप ईरान इराक की बात करें, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इंडियंस चाहिए। आप देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक का हमारे ऊपर ट्रस्ट होने की बजाय उनका इंडियंस के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है ना वो बाहर जाने के लिए क्यों जाते हैं बाहर, ठीक है। उनके लिए है कि उनकी यहाँ पे फ्यूचर नहीं होती सिक्योर, ठीक है। तो ये है कि उनके यहाँ पे जब जिसकी भी स्टडी कंप्लीट हो जाती है उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं। अगर जॉब्स मिलते भी है तो आजकल पाकिस्तान की अपनी माली हालत इस तरह ख़राब है कि किसी बंदे की कोई भी स्टूडेंट हो, उसकी फैमिली हो ना, स्टूडेंट सारी ज़िंदगी पढ़ता रहता है, उसको जॉब इस तरह की नहीं मिलती कि वो अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि मतलब बंदा यहाँ पे बीएस करे। यहाँ पे हमारे दोस्त वगैरह हमने खुद देखे हैं, एमफिल ग्रेजुएट है, ठीक है, एमफिल पास है, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास जॉब नहीं है। वो बेचारे तरह वो यहाँ पे पाकिस्तान में जलील हो रहे होते हैं और बाहर मुल्क उनको आसानी से जॉब मिल जाती है। और ये है कि जो पाकिस्तान बाहर मुल्कों से जो डिपोर्ट किया जाता है वो ये है कि वो पाकिस्तानी वहाँ जाके इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा। वो ग्रीन कार्ड को उनको क्यों बदनाम करते हैं? और पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये करना चाहिए यहाँ के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें ताकि पाकिस्तानी जो नौजवान है उसको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। पाकिस्तान सिर्फ अपने देश में इन्हीं चीजों से नहीं घिरा, आतंकवाद से लेकर महंगाई और विदेशों में हो रही पाकिस्तान की बेइज्जती के मामले में भी वो घिरा हुआ है। अमेरिका के कहे जाने पर हर चाल चलने वाला पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि खुद पाकिस्तान भी उसे घुटनों पर लाकर खड़ा कर देता है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजा पर बैन लगाया था, जिसके बाद पाकिस्तान की जनता का गुस्सा फूट पड़ा कि वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा बाहर हैं, वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकॉनमी है जिस तरह की, इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना वो जॉब, पाकिस्तानियों को कोई जॉब नहीं मिल रही। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज़ अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्या वजह है इसकी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हुकूमत पे उनको ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इकॉनमी नहीं ठीक जा रही, इस वजह से वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, कुछ अरसे तक जो है ना इकॉनमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जो हमारी होना शुरू हो गई है पिछले काफ़ी टाइम से बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूए की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। यूए कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफ़गानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ाज जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है खामियां हैं जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ास नहीं मिलते हैं। हमारे
काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर हम जुगाड़ी हैं। हाँ। 2 नंबर काम, वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबरी नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है, और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है। उन्हें भी जो है वीज़ा नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने भाई ने 2 दफ़ा यूएई के लिए अप्लाई किया, उनके 2 से 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि वो जॉब ही दुबई में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किलफुल वर्कर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो 2 नंबर लोग गए हैं, जो सिर्फ डंकी एक किस्म के ऐसे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। उनकी वजह से जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर जॉब्स भी कर रहे थे, उनके वीज़ाज भी नहीं मिल रहे, उनको कोई एमरेट आईडीज़ वगैरह नहीं मिलती, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। तो पाकिस्तान की तस्वीर तो बिल्कुल स्पष्ट है, अपने देश को नहीं सुधार पा रहे, और वो दूसरे बोर्ड में जाकर क्या फैसला ले पाएगा ये भी पूरी दुनिया जानती है। हालांकि साफ है कि इजराइल को लेकर पाकिस्तान की नीति में फिलहाल किसी भी बदलाव के संकेत नहीं है। पाकिस्तान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बोर्ड ऑफ पीस में उसकी भागीदारी को अब्राहम समझौते से जोड़कर देखना भी गलत है और भ्रामक है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर पाकिस्तान अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।